महात्मा बुद्ध के पास एक युवक आकर बोला, बुद्ध मुझे कुछ ऐसे तरीके बता दो जिससे मेरा मन काम करने में लग जाए। फिर गौतम बुद्ध ने उस युवक से बोला, ठीक है, तुम्हें मैं 5 तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे तुम्हारा मन काम करने में लग जाएगा। फिर गौतम बुद्ध ने उसे पहला तरीका बताते हुए कहा कि जो भी तुम्हारे पास है उसका आभार व्यक्त करना सीखो। हमारे पास सभी वस्तुएं व खुशियाँ का आभार व्यक्त करना चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे करने से आप व दूसरों को खुशी दे सकेंगे और भविष्य में उन्नति के लिए मार्ग खुल जाते हैं। कभी धन्यवाद से भरा मन कभी दूसरों व खुद को समस्या उत्पन्न नहीं करता बल्कि समस्या का समाधान करता है। गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है पर ऐसे बहुत लोग हैं जिससे पास खाने के लिए भोजन तक नहीं है, लेकिन ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए हमारे पास जो भी है उस में खुश रहना सीखो। गौतम बुद्ध ने दूसरा तरीका बताते हुए कहा, अपने सांसों पर ध्यान दो। सांस हमेशा चलती रहती है, ये कभी नहीं रुकती, ना ही इसे कभी रोक सकते हैं। ये तो प्राकृतिक रूप से चलती रहती है। जब हम आती जाती सांसों पर ध्यान देना केंद्रित करते हैं तो हमें यह दिमाग से निकाल कर शरीर पे आत्मा से मेल करवाती है। वे विचारों के चलते रहते हैं, उनके नष्ट कर हमारे शरीर व आत्मा से मिलाती है और यह काम कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी हम किसी विचार की उलझन में फंस जाए तो हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। ऐसे करने से तुम्हें विचारों की उलझन से बाहर व शांति महसूस करोगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अगर हम लंबे समय तक हम अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो भविष्य में ये आने वाली कठिनाइयों में शांत व समस्या का समाधान कर सकते हैं और आज के कामों पर अच्छे से पूर्ण कर सकते हैं। जब हम मस्तिष्क को केंद्रित करते हैं तो हमारे चल रहे विचारों से दूर होते चले जाते हैं। हमारा संपूर्ण ध्यान एक जगह से केंद्रित होता है। अगर तुम यह करना सीख गए तो समझना तुम अपना जीवन को जीना सीख जाओगे। फिर गौतम बुद्ध ने तीसरा तरीका बताते हुए कहा कि तुम ध्यानपूर्वक भोजन करो। बुद्ध ने कहा कि कोई भी मनुष्य भोजन करते समय शांत नहीं रहता। वो किसी न किसी प्रकार की बातें करते ही रहते हैं या फिर मन ही मन में विचार करते रहते हैं। उसका ध्यान भोजन पर होता ही नहीं है। वो उस पेट भरने के लिए भोजन करता है जिससे उसका मन भोजन करते समय अशांत ही होता है। जबकि हमें भोजन आने पर ही पता लग जाना चाहिए कि भोजन में क्या बना है। हमें भोजन की थाली में क्या क्या परोसा गया है, भोजन दिखने में कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, इन सब पर ध्यान पूर्वक देखना चाहिए और मन ही मन में भोजन बनाने वाले को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारे लिए इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है जिसे हम भोजन के रूप में खा रहे हैं। हमें प्रत्येक निवाले के साथ भोजन का आनंद लेना चाहिए। हमें हर निवाले का स्वाद लेना चाहिए जो हमें आखिरी सांस तक खाते हैं। अगर तुम भोजन करते समय अपना पूरा ध्यान भोजन पर ही रखोगे तो भोजन का ख़त्म करते करते तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हारे अंदर खुशी का अनुभव होगा। तुम्हारे पता है कि हमारे पूर्वज भोजन करते समय शांत रहते थे क्योंकि मौन रहकर भोजन करना एक तरीका है जिससे हमारा मन शांत रहता है। भोजन करते समय ही नहीं, जैसे किसी अपने पूरे काम करने में से मन की शांति से करो। अपना ऐसा करते ही आपको आनंद महसूस होगा तो तुम पूरे दिन खुश व विचार से मुक्त रहोगे। महात्मा बुद्ध ने चौथा तरीका बताते हुए कहा कि तुम्हें अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय को निर्धारित करना चाहिए। तुम्हें कौन सा कार्य किस समय करना चाहिए, तुम्हें उसको निर्धारित करना चाहिए। तुम्हें कितनी बजे सोना है, कितनी बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे पूजा करनी है, कितने बजे तुझे काम पर जाना निकलना है। और जब काम कर रहे होते हैं तब कुछ और विचार में नहीं आना चाहिए। केवल दिमाग में ये सोचना चाहिए कि हमें ये पूरा काम करना है। काम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ऐसे समय निर्धारित करो जैसे करने से
तुम्हें कभी तनाव नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने 5वां तरीका बताते हुए कहा कि तुम्हें रोज के काम में जागरूकता लानी होगी। तुम जिस भी कार्य को करो तुम आज में रहकर करो। क्या होता है, जब भी हम कार्य करते हैं तो हमारे मन में भिन्न भिन्न तरह के विचार आ जाते हैं। इससे हमारा मन उस काम से हटकर विचारों में भटकने लग जाता है। तब हमें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें केवल कार्य पर ही ध्यान देना होगा, तभी तुम सफल हो पाओगे। तुम्हारे विचारों से बार बार निकलना है और अपने काम पर ध्यान देना है, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा।